बेटा बृहस्पति की कृपा जिसे पड़ जाती है, विष्णु भगवान अपने बृहस्पति भगवान विष्णु भगवान कह दो एक ही है, इनकी कृपा जिस पे भी बन जाती है तो बेटा उनको फटाफट ही अपने पुत्र की प्राप्ति होती है। हालांकि अपने पुत्र पुत्री में बेटा भेदभाव ही नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान है, कोई माता है, कोई बहन है, अपने कोई भी प्रकार के हैं, उनमें बेटा अपने क्या है, जैसे कि 3 स्थित लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं और वो चाहते हैं कि भाई हमारे भी एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो बेटा इसमें क्या होता है, अपना पुत्र प्राप्ति के लिए आप किस दिन गर्भधारण करें। अगर उस दिन बेटा आप गर्भधारण करते हो तो फटाफट ही पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वो सही तरीका होता है। इसमें क्या होता है, शुक्रवार के जो दिन होता है, शुक्रवार का दिन ये अपने स्त्रियों का दिन माना गया। अगर शुक्रवार के दिन पति पत्नी आपस में एक होते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है, उसमें 110% पुत्री की पैदा होने के योग बनते हैं। लेकिन अगर पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हो तो बेटा जिस प्रकार से मैं विधि बताता हूँ उस प्रकार से आप करते जाओ। और अगर पुत्र की प्राप्ति ना हो ना बेटा आपको, तो फिर बात करना। आप अपने क्या करना है, बुधवार के दिन रात्रि में मोटा मोटी 7, कितनी 7 अपने को लेनी है हल्दी की गांठें। केसर अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बेटा वो भी लेने देना। अगर कर पाते हो तो बेटा हल्का सा 1-2 केसर थोड़ा आपके हिसाब से वो भी ले लेना। उसको क्या करना, आपको घर में जो भी अपने दूध पड़ा होता है दूध के अंदर डाल देना। मतलब वो हल्दी की जो गांठें होती है उनको भी डाल दीजिए और उस दूध को भी डाल दीजिए। और अगर आपकी व्यवस्था हो बेटा, मान लो चांदी के गिलास हो तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर चांदी के गिलास नहीं हो अपने पास में तो पीतल का गिलास हो गया तो भी बढ़िया हो गया। अगर पीतल का भी नहीं है तो तांबे का ले सकते हो। और मान लो कोई गिलास नहीं तो नॉर्मल गिलास में आप इन पानी को भर के डाल दीजिए। ये सब कुछ करने के बाद में एक पीला सूती कपड़ा तो हर किसी घर में मिल जाएगा। अगर ना हो तो बेटा दुकान पे कहीं पे जाके आप पीले सूती कपड़े की व्यवस्था कर सकते हो। और वो जो गिलास होगा ना बेटा, अपने क्या करना, उस गिलास पे उसको बांध रहा है। इस प्रकार से बांधते वक्त एक गांठ आप बांधोगी और एक गांठ पे आपको मंत्र बोलना, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। ये जो मैंने मंत्र बताया ना, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र को बेटा उस गांठ बांधने के बाद में उस गिलास को बेटा कम से कम 11 बार ये मंत्र बोल देना। 11 बार ये मंत्र बोलने के बाद में जो भी स्त्री है, ठीक है, जैसे कि जिस कमरे में वो सोती हो, अगर पास में रख के बैठ सके तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर बेटा कोई प्रकार से वो पास में रख के नहीं बैठ सकती हो तो जिस कमरे में वो सोती हो उसके कमरे में बेटा आसपास रात भर उस गिलास को पड़ा रहने दीजिए। क्योंकि वो चीज़ ऐसी काम करती है कि अगर बेटा वो रात भी, ये बृहस्पति देवता होते हैं और बृहस्पति देवता जो होते हैं इनको स्पेशल खास करके पुत्र का इनको कारक माना गया है। वो जो गिलास मैंने बताया बेटा ये अपने तैयार करना है। और इसको तैयार करने के बाद में आपके घर के आसपास में जो पीपल का पेड़ होता है, क्योंकि बृहस्पति देवता पीपल का पेड़ हो गए, ये सब एक ही है। मतलब पीपल का पेड़ जो होता है ये बृहस्पति देवता के अंडर में ही आता है। यानी कि पीपल को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ माना गया। तो उसके अंदर आपको क्या करना, जहाँ पर बेटा पीपल का पेड़ हो ना, वहाँ पर थोड़ा सा खट्टा खोद के उसको वहाँ पर दबा देना, ठीक है। और बृहस्पतिवार के दिन ही पति पत्नी को एक होना है। दूसरे दिन पति पत्नी एक नहीं होंगे, बृहस्पतिवार के दिन दोनों पति पत्नी आपस में एक होंगे। और दोनों के एक होने के कारण, क्योंकि बृहस्पति देवता के दिन हो रहे हैं वो एक, तब बेटा पुत्र की प्राप्ति फटाफट ही होती है। लेकिन जो पुरुष हो वो हो सीधे हाथ में और स्त्री हो उल्टे हाथ में। इस चीज़ का बेटा आप ध्यान जरूर रखना।